नमस्कारम। ध्यान क्या है? इसके संबंध में बड़े बड़े महर्षि योगी प्रवचन देते आए हैं। ध्यान के लिए प्राचीन काल में गुरुकुल हुआ करते थे। अभी ध्यान सिखाने के लिए केंद्र हैं। विभिन्न योगियों महर्षियों ने ध्यान सिखाने के केंद्र खोले हुए हैं। वहाँ देश विदेशों से काफ़ी लोग ध्यान सीखने के लिए, मेडिटेशन सीखने के लिए आते हैं। लेकिन क्या वाकई में ध्यान यही है जो हम लोग सीखते हैं, जो हम लोगों को सिखाया जाता है, या जिसके बारे में हमें पता है कि आंखें बंद करके मौन धारण करके बैठ जाना, क्या यही ध्यान है या कुछ और है? इसके संबंध में एक घटना मैं आपको बताती हूँ कि चाइना में कभी एक दार्शनिक हुआ करते थे, चोंगचिंग। वो एक महान सौंदर्य प्रेमी भी हुआ करते थे। उन्हें आधुनिक युग का क्रेशो कहा जाता था। एक बार आधी रात को चोंगचिंग लिखते लिखते ठहरे। उन्होंने खिड़की की तरफ देखा। खिड़की पर पर्दा लगा हुआ था। वो चलकर खिड़की के पास गए। उन्होंने पर्दे को हल्का सरकाया और सरकाने के बाद उन्होंने देखा कि आकाश के मिड में फुल मून है। चिनार के पेड़ ध्यान मग्न खड़े हुए हैं। खिड़की के नीचे थोड़ी दूर पर नदी बह रही थी और कलकल की ध्वनि उससे आ रही थी। तभी अचानक कोई जल पक्षी चीखा और ऐसा चीखा कि चोंगचिंग को एक अद्भुत सौंदर्य के दर्शन हुए। फुल मून को देखकर, बहती हुई नदी को देखकर, पक्षी के चीखने को लेकर, फूलों से आती हुई सुगंध को लेकर अचानक ही चोंगचिंग को सौंदर्य के अतुलनीय दर्शन हुए। जो व्यक्ति अभी तक किताबों में सौंदर्य तलाश कर रहा था, सौंदर्य पर बड़े बड़े लेख लिख रहा था, लेकिन आज उसे अचानक प्रकृति के इस नज़ारे ने सौंदर्य के दर्शन करा दिए। एक्चुअल में सौंदर्य ही ध्यान है। कैसे? अगर आपको विश्व की सभी चीज़ों में सौंदर्य नज़र आने लगता है, आपके अंदर घृणा का लेश मात्र भी नहीं रह जाता, समझ लीजिए आप ध्यान की सीमा में प्रवेश कर चुकी हैं। आपको ध्यान का ज्ञान हो चुका है। आप भी वही हो, विश्व भी वही है, लेकिन आपके और विश्व के बीच में जो एक पर्दा था वो हट चुका है। अब आपको संपूर्ण विश्व में सिर्फ सौंदर्य के दर्शन हो रहे हैं। सौंदर्य हमेशा घटने वाली घटना नहीं है, ये कभी कभी घटित होती है। और जब ये घटित होती है, अगर आपको इसका लेश मात्र भी आभास हो जाए तो समझ लीजिए आप ध्यान की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। वही चोंगचिंग के साथ हुआ। जो व्यक्ति लगातार सौंदर्य पर लेख लिख रहा था, लगातार सौंदर्य से संबंधित पुस्तकें पढ़ रहा था, तब उसे सौंदर्य का ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन प्रकृति के उस नज़ारे ने अचानक से उसको सौंदर्य के दर्शन करा दिए। सौंदर्य अचानक से घटने वाली घटना है जो कभी भी घट सकती है और आपको इसके लिए सतर्क नहीं रहना है।
क्योंकि आप अगर सतर्क हुए तो वो ध्यान नहीं है। मेरा तात्पर्य यहाँ सौंदर्य से ध्यान से ही है। ध्यान और सौंदर्य एक ही है। अगर आपको प्रकृति में सौंदर्य नज़र आता है, विश्व की हर चीज़ में सौंदर्य नज़र आता है, तो समझ लीजिए आप ध्यान की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। ध्यान अलग से घटने वाली घटना नहीं है। आंखें बंद करके मौन धारण करके बैठ जाना ध्यान नहीं है। जब तक आपके और विश्व के बीच में जो पर्दा है, जब तक वो ना हटे, तब तक ध्यान नहीं कहा जा सकता। ध्यान के लिए ज़रूरी है कि आपके और विश्व के बीच में जो पर्दा है वो हट जाए। उसका हटना अनिवार्य है, क्योंकि तब वो हटेगा, तभी आपको असली सौंदर्य के दर्शन होंगे, और वो सौंदर्य ही ध्यान है। मान लीजिए सूर्य है, आपने अपने घर के सारी खिड़कियां दरवाजे बंद किए हुए हैं, और इस तरह से बंद किए हुए हैं ताकि सूर्य की एक किरण भी अंदर ना आने पाए। तो क्या आप ये कहेंगे कि दुनिया भर में सूरज निकला ही नहीं है, दुनिया भर में अंधेरा है? हाँ, आप तब ये ज़रूर कहेंगे जब आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि बाहर एक अच्छा खासा सूर्य निकला हुआ है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि आपके घर के अंदर अंधेरा है, तो हो सकता है कि बाहर भी अंधेरा हो सकता है कि सूर्य नाम की कोई चीज़ हो ही ना, क्योंकि आपने अपने घर की खिड़की दरवाज़ों को इस तरीके से बंद किया हुआ है कि उससे सूर्य की एक किरण भी आपके घर को नहीं रोशन कर सकती। तब ऐसे में क्या आप ये कहेंगे कि सूर्य तो होता ही नहीं है? वैसे ही अगर आपने अपने हृदय पर, अपने भीतर एक पर्दा डाला हुआ है, और आप ये कह रहे हैं कि बाहर तो सौंदर्य जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, बाहर शांति जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, तो मैं कैसे शांत हो जाऊं? कहेंगे आप ऐसा? अगर आपको बोध नहीं है तो आप निश्चित रूप से ऐसा कहेंगे। लेकिन अगर आपको इस बात का बोध है कि बाहर सौंदर्य है, बाहर सूर्य है, बाहर शांति है, और उसको आपको अपने अंदर आने देना है, उसके लिए चाहिए कि आप अपना पर्दा हटाएं। उसके लिए आपको अपने भीतर का पर्दा हटाना है, ताकि बाहर की शांति, बाहर का सौंदर्य, बाहर का सूर्य, बाहर के सूर्य की किरणें आपके अंदर आ सके। अनिद्रा को लोग एक बीमारी कहते हैं कि अनिद्रा एक बीमारी है, लेकिन मैं कहूँगी कि ये एक उत्तम विधि है खुद को जानने की। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो बिस्तर में कुलबुलाने की बजाय आप बिस्तर में बैठ जाइए, बिस्तर में उठकर बैठ जाइए और रात्रि का अनुभव कीजिए। रात्रि के दौरान शांति के मध्य जो कुछ आवाज़ें होती हैं उन्हें ध्यान से सुनिए। जैसे आपको नदी में बहते हुए पानी की आवाज़ें आएंगी, झिंगुरों की आवाज़ें आएंगी, हवा के दौरान हिलते हुए पत्तों की आवाज़ें आएंगी, झाड़ियों में कोई रेप्टिला अगर रेंग रहा है उसकी आवाज़ आपको आएगी। अगर आप उन आवाज़ों को ध्यान से सुनते हो,
रात्रि की शांति के मध्य होने वाली आवाज़ों को अगर आप ध्यान से सुनते हो तो आप देखोगे कि आपको कितना रिलैक्सेशन मिलता है, आप कितने रिलैक्स फील करते हो। बस वही अवधि ध्यान है। ध्यान के लिए ज़रूरी नहीं कि आप आलती पालती मारकर बैठें, आंखें बंद करें और मौन धारण करें। ये कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान वो है जिसमें कोई विचार ही ना हो, जो विचारों से परे हो। वो जिसमें विचार आ जाए, सोच आ जाए, वो किस प्रकार का ध्यान? ध्यान तो एकदम न्यूट्रल होना चाहिए। जब भी आनंद जगे, जब भी आपको खुशी मिले, आप तुरंत ध्यान में लीन हो जाइए। लोग मोस्टली दुख के समय, जब डिप्रेशन में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, तब मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। मैं ये कहती हूँ कि दुख के समय मेडिटेशन का सहारा लिया तो क्या लिया? जब मन दुखी है तो आप कैसे मेडिटेशन कर पाएंगे? कैसे उस सौंदर्य की अनुभूति कर पाएंगे जो विश्व में फैली हुई है? क्योंकि मन तो आपका दुखी है, तो आपको जगत में भी दुखी दुख नज़र आएगा। तो ऐसे में आप कैसे मेडिटेशन कर पाएंगे? अगर आप मेडिटेशन करते हो तो तब कीजिए जब आप सुखी हैं, जब आपके अंदर आनंद क्रिएट हो रहा है, आपके अंदर उल्लास क्रिएट हो रहा है, हैप्पीनेस क्रिएट हो रही है, आप तब मेडिटेशन कीजिए। क्योंकि तब आप विश्व में फैले सौंदर्य को फील कर पाएंगे, विश्व में फैली शांति को फील कर पाएंगे। लेकिन जब आपका मन शांत है, मन में ही सौंदर्य नहीं है, तो आप कैसे मेडिटेशन कर पाएंगे? ये तो एकदम बकवास है। सौंदर्य तो विचारों से परे होता है, जिसमें कोई विचार नहीं होता। आपके और विश्व के मध्य कोई विचार नहीं होता, लेश मात्र भी विचार नहीं होता, तभी ध्यान है। जब आप खो जाते हो, बिल्कुल खो जाते हो, आती है ना ऐसी कोई घड़ी जब आप बहुत खुश होते हैं, तब आपको चारों तरफ आनंद ही आनंद नज़र आता है। आपको लगता है कि दुनिया कितनी हसीन है। वही पल ध्यान है, वही मेडिटेशन है। जब आपने ये अनुभव कर लिया कि विश्व में शांति है, विश्व में सौंदर्य है, बस वही पल ध्यान है। और ध्यान की कोई परिभाषा नहीं है। आंखें बंद करके मौन धारण करके बैठना, ये सिर्फ एक बकवास है, बेवकूफ़ी है। ध्यान तो वो है जो खुश होने के दौरान आपके अंदर से फूटता है, आपके अंदर से जागृत होता है। ध्यान तो वही है, असली प्योर ध्यान वही है। क्या आपने किसी बच्चे को मेडिटेशन करते हुए देखा है? लेकिन क्या कभी किसी बच्चे को सुसाइड करते हुए देखा है? नहीं। हमें सिखाया जाता है कि मेडिटेशन करो, इससे मन में शांति जागृत होगी और आप दुनिया के दुखों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन क्या कभी किसी बच्चे को आपने दुखी देखा है? क्या बच्चे को मेडिटेशन करते हुए देखा है? क्या कभी किसी बच्चे को सुसाइड करते हुए देखा है? नहीं। ना बच्चा मेडिटेशन करता है, ना बच्चा कभी दुखी होता है, ना बच्चा कभी सुसाइड करता है। पता है इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि बच्चे को छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती है। उसे तितलियों के पीछे भागने पर खुशी मिलती है, उसे मिट्टी के बर्तन बनाने पर खुशी मिलती है, उसे अगर एक दो चॉकलेट्स या टॉफ़ी दे दी जाए उसमें खुशी मिलती है, उसको चाचा चौधरी की मैगज़ीन पढ़ने को दे दी जाए, कॉमिक्स, उसमें उसे खुशी मिल जाती है। उसको छोटा भीम अगर दिखा दिया जाए उसमें उसे खुशी मिल जाती है। तो क्यों? क्योंकि बच्चा अपने चारों तरफ सिर्फ सौंदर्य की तलाश करता है, सिर्फ सुख को देखता है, उसके पास कुछ नहीं होता। वो एक एक पैसे के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होता है, लेकिन फिर भी वो खुश है।
और ऐसा खुश है कि जिसकी कल्पना करना भी बड़े होने के बाद असंभव है। हम सभी को अपना बचपन बेस्ट लगता है। क्यों? क्योंकि तब हम खुश थे। अब हमारे पास आलीशान बंगला है, आलीशान गाड़ी है, सारी लग्जरीज हैं, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं। बिल्कुल वैसे जैसे एक बच्चा खुश होता है। पता है क्यों नहीं? क्योंकि हम अपने आसपास सौंदर्य देखने की कल्पना ही नहीं कर पाते। हम खुशी तलाशते हैं पैसे में, हम खुशी तलाशते हैं बड़े घर में, हम खुशी तलाशते हैं लग्जरी गाड़ियों में। हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशी नहीं तलाशते। क्या बड़े होकर हमने कभी तितलियों के पीछे दौड़ने का मन बनाया है? क्या बड़े होकर हमने कभी सोचा है कि हम अपने लॉन में 2 मिनट बैठें और ब्लूम होती हुई बर्ड्स को देखें, फ्रूट्स को देखें, ब्लूम होते हुए फ्लावर्स को देखें कि कैसे ब्लूम हो रहा है, पत्तियों को देखें, उनको अपने हाथों से स्पर्श करें, फूलों को सूंघें। क्या करते हैं हम कभी ऐसा? नहीं करते। और यही हमारे दुख का मूल है। हम खुशी तलाशते हैं निर्जीव वस्तुओं में, जबकि सजीव वस्तुएं हमारे सामने हैं। चंद्रमा है, सूर्य है। कभी फुल मून को एकटक देखना, उसमें भी सौंदर्य नजर आएगा कि क्या क्रिएशन है नेचर की, अद्भुत, अविस्मरणीय, इनक्रेडिबल। आखिर दिन निकलने के बाद ये कहाँ चला जाता है? रात्रि के होते ही फिर वापस। आखिरकार क्या रहस्य है इसके पीछे? कभी सोचा है? कभी सोचा है कि पेड़ों को ना चाहते हुए भी हम पानी देते हैं, खाद देते हैं। वो तो हमसे मांगने नहीं आते। मैंने कुछ लोगों को कहते हुए देखा है कि जब तक कमाओगे नहीं, जब तक मुंह में निवाला नहीं डालोगे तो वो कैसे चला जाएगा। जब तक कमाओगे नहीं तो समृद्ध कैसे होगे। मैं ऐसे लोगों को स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि एक पेड़ क्या हमसे कभी पानी मांगता है, खाद मांगता है? नहीं मांगता है ना, लेकिन हम उसे देते हैं, ना चाहते हुए भी मुँह से देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि खाने दाने दाने फूल खाए, खाने वाले का नाम। इसीलिए विश्व की चीज़ों के बारे में विचार करना छोड़ दीजिए, उन्हें होने दीजिए जैसे वो हो रही है। अगर विचार करना है तो फूलों के बारे में विचार कीजिए, कलियों के बारे में विचार कीजिए, चंद्रमा के बारे में विचार कीजिए, निकलते हुए सूर्य के बारे में विचार कीजिए, गड़गड़ाते हुए बादलों के बारे में विचार कीजिए, प्रकृति की निराली अकल्पनीय घटनाओं के बारे में विचार कीजिए कि आखिरकार क्यों होती है ये सब, क्या है इनके पीछे वजह। क्यों बरसातों के मौसम में बरसात होती है, क्यों सर्दियों के मौसम में ठंड होती है, क्यों गर्मियों के मौसम में गर्मी होती है, क्यों ये सब उलट पुलट नहीं जाता, क्यों उथल पुथल नहीं हो जाती, क्यों सब क्रम अनुसार होता है। बस ये ज़रा सोचिए। जिस दिन आप ये सोच लेंगे, समझ लीजिए आपका ध्यान कंप्लीट हो गया। आपको आंखें बंद करके घंटों घंटों मौन होकर बैठने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं यही कहना चाहती थी। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।